માઇક્રોબાયોલોજીકલ લેબમાં જટિલમાં જટિલ રોગનો રિપોર્ટ સચોટ મળી રહે તે માટે ડોક્ટર્સની ટીમ કાર્યરત છે। ત્યારે ટીબી અને એડ્સ જેવી ગંભીર બીમારીઓ જડમૂળમાંથી નાબૂદ કરવા માટે રિસર્ચ પણ ચાલુ છે। ત્યારે જોઈએ આ પરનો વિશેષ અહેવાલ। રાજકોટની એમ્સ હોસ્પિટલની માઇક્રોબાયોલોજી લેબમાં ઇન્ફેક્શન ડિસીઝનું પરીક્ષણ થઈ રહ્યું છે। આ લેબમાં 4 ડોક્ટર્સ સહિત 10નો સ્ટાફ તમામ સેમ્પલનું પરીક્ષણ કરી રહ્યો છે। માઇક્રોબાયોલોજી લેબમાં દરરોજ 50 થી 100 સેમ્પલ પરીક્ષણ માટે આવે છે। પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું સ્વપ્ન છે કે વર્ષ 2025ના અંત સુધીમાં ટીબીને જડમૂળમાંથી નાબૂદ કરવામાં આવે, તે માટે પણ એમ્સ ખાતે રિસર્ચ ચાલી રહ્યું છે। એમ્સના તમામ ડોક્ટર્સ તેમના કુલ સમયનો 30% સમય આ રિસર્ચ માટે કાઢે છે। હાલ એમ્સ હોસ્પિટલમાં જુદા જુદા 65 રિસર્ચ શરૂ છે। अब तक मीडियाए एम्स हॉस्पिटल खाते माइक्रोबायोलॉजी लेबनी रूबरू मुलाकात लई डॉक्टर्सनी कामगीरीथी सौने वाकिफ कर्या हता। एम्स अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी लैब में हम पहुंचे। उनके एचओडी डॉक्टर अश्विन सर हमारे साथ जुड़े। सर, कौन कौन सा इक्विपमेंट है और किस तरह का काम यहाँ पे रहता है? इक्विपमेंट में मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं काम बता दूँ आपको। माइक्रोबायोलॉजी का काम है इन्फेक्शस डिजीज़ की जांच करना। जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होते हैं वो इन्फेक्शन किस कीटाणु से हो रहे हैं और उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो वो जांच हम यहाँ पे करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग इक्विपमेंट है, पर अभी हमारे पे जगह की कमी होने के कारण हमने बेसिक फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करी है और अगले साल तक प्रॉब्ली हमारे पास एडवांस लैब यहाँ पर आ जाएंगी। सर, जो लैब में काम कर रहे हैं, कितने सर डॉक्टर्स है, कितना स्टाफ है? खास करके निजी अस्पताल से एम्स किस तरह से अलग है? यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास हम लोग 4 डॉक्टर अभी यहाँ पर हैं और अभी धीरे धीरे करके और डॉक्टर रिक्रूट करे जा रहे हैं, तो वो बढ़ते जाएंगे। स्टाफ हमारे पास अब लगभग 10 का है अभी, पर ये भी जैसे ही हमारी लैब बड़ी होगी और जगह मिलेगी हमें, तो ये भी बढ़ के कम से कम 50-60 का हो जाएगा। डेली के कितने पेशेंट के सैंपल्स यहाँ पे आते हैं सर? डेली के सैंपल लगभग 50 से 100 सैंपल रोज आते हैं, जो कि अलग अलग इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए आते हैं। इक्विपमेंट सर बात करें, एम्स के ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास लोगों को रहता है, किस तरह से कामगिरी यहाँ पे रहती है? हम लोग क्योंकि इन्फेक्शस डिजीज़ को हैंडल करते हैं तो हमारे लिए बायोसेफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कि बायोसेफ्टी कैबिनेट होती है जिससे कि हम एनवायरनमेंट को और दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। तो एक इक्विपमेंट ये होता है जिसमें हम एनवायरनमेंट और काम करने वाले दोनों को बचा सकते हैं उन इन्फेक्शन से, तो उन पर हम काम कर सकते हैं। उसके अलावा एक बार ये हो जाए तो ये सिस्टम है जिसको कि वाइटेक 2 कॉम्पैक्ट बोलते हैं। इसमें जो भी आपका ग्रोथ आया है, जो भी हमने कीटाणु को आइसोलेट किया है, उसका हम जांच करते हैं कि वो कौन सा कीटाणु है और कौन सी दवाई उस पर असरदार होगी, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा हम बाकी नेशनल प्रोग्राम जैसे कि NTEP नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि 2025 तक टीबी को ख़त्म करना है, तो उसका भी हम एक पार्ट है, वो भी हमने यहाँ शुरू किया है। HIV का टेस्टिंग शुरू किया है और इसके अलावा हमारा अभी VRDL बन रहा है। VRDL जो है उसमें जितने भी वायरसेस हैं, जैसे कोविड वायरस है, उसकी रिसर्च और डायग्नोसिस दोनों, और भी कोई नया वायरस अगर आए तो उसके लिए भी हम काम कर सकते हैं। डॉक्टर्स को लोग भगवान भी मानते हैं। जब तक रिपोर्ट ना आए कोई भी दर्द का, तब तक उनके मन में एक दुविधा रहती है। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे एम्स की ओर से, खास करके सबसे बड़ा विश्वास यानी एम्स? देखो, जो विश्वास है वो तो एम्स पे ठीक है, सबका है। एम्स नाम ही ऐसा है कि एम्स के नाम से वो विश्वास आता है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम उस नाम को कायम रखें। यहाँ पे जो भी टेस्ट हैं, जो भी इन्फेक्शन आएगा, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि वो पेशेंट ठीक होके जाए। फिर मैं यहाँ से पहले भी और वो एम्स में काम कर चुका हूँ, वहाँ पे भी यही था कि अगर पेशेंट एम्स में आ गया तो वो ठीक हो जाएगा। पेशेंट यही धारणा लेके आता है, तो यहाँ भी हम वही कोशिश कर रहे हैं कि वही आएगा।